और अब आइए विस्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के विकास को रफ्तार मिलेगी, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। सड़कें अच्छी होंगी तो आसानी होगी। विकास के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद ही जरूरी है और पहले दिल्ली जाने में कठिनाइयां होती थी और आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वागत किया गया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। जो सरकार की योजनाएं है उनका लाभ मिला है, तो मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको सरकार की किसी न किसी योजना के कारण से लाभार्थी होने का अवसर न मिला हो। यानी कि हर एक व्यक्ति लाभार्थी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग द्वारा मिलकर अनेक परियोजनाओं पर अभी काम किया जा रहा है। अभी हाल में ही विभाग के साथ बैठक कर प्रदेश के जितने भी सभी निर्माणाधीन और आगे होने वाले काम हैं उनकी हमने समीक्षा की है। कुछ आपने हमको अभी आगे जो काम करने हैं उसके बारे में भी बताया है। बहुत सारी जगह पर अभी एनओसी देनी है हमको, और आपने कहा है कि 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की स्वीकृति आप तत्काल भारत सरकार से हमको राज्य के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए दे देंगे। और चलिए सीधे रुख करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। करोड़ की लागत से 6.3 किलोमीटर टू लेन प्योर शोल्डर बाईपास का निर्माण 2025 तक पूरा होगा, जिससे जोशीमठ का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रुद्रपुर से काठगोदाम, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, कर्णप्रयाग तक 4,500 करोड़ की लागत से 284 किलोमीटर टू लेन का डीपीआर दिसंबर 2024 तक बन जाएगा। और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोड होगा कि मुरादाबाद से चार धाम यात्रा के लिए अतिरिक्त कनेक्टिविटी मिलेगी। मानस खंड के आदि बद्री, भवाली, रानीखेत जाना सुगम हो जाएगा। एलिफेंट कॉरिडोर के कारण फॉरेस्ट विभाग के द्वारा काम रुकवा दिया गया था। जिम कार्बेट के पास 30 करोड़ की लागत से 220 मीटर में धनगढ़ी ब्रिज का कार्य आरंभ कराया गया है और फरवरी 2025 तक वो पूरा जाएगा। रामपुर, काशीपुर आने जाने वाले को सुविधा मिलेगी। पनौद में 28 करोड़ की लागत से 175 मीटर लंबे ब्रिज का काम 2 साल में से रुका है, अब शुरू हो गया है, वो 2025 तक पूरा हो जाएगा। आदरणीय हमारे भट्ट जी ने मुझे मांग की है कि उधम सिंह नगर जिले में दिनेशपुर मतकोटा सड़क का डामरीकरण व चौड़ीकरण की 4 लेन करने के बारे में उन्होंने मांग की है। वो काम मैं सीआरएफ में करने की घोषणा कर रहा हूं और मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि विभाग से अभी आज मैं सीआरएफ में आपको 300 करोड़ रुपए अतिरिक्त दे रहा हूं, उसमें ये काम डाल के आप जरूर भेज दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली से देहरादून। अब ये उत्तराखंड की शक्ल ही बदल देगा। दिल्ली से देहरादून इस साल दिसंबर के अंदर, इसी साल में 2 घंटे में होगा। 2 घंटे में लोग अब देहरादून में रहेंगे और दिल्ली जाएंगे काम करने के लिए, दिल्ली से वापस आएंगे। अभी मेरठ में मैं गया था तो लोग मुझे बता रहे थे कि पहले 4.5 घंटे लगते थे, अब मेरठ से दिल्ली जाने के लिए 45 मिनट लगते हैं। अब मेरठ में जो लोग दिल्ली रहते थे वो मेरठ में अपने बंगले बनाए, अब दिल्ली जाने लगे। और लोग मुझे बता रहे थे कि आज कैनॉट प्लेस पर हम मेरठ से आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं। और मेरा विश्वास है कि ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 12,000 करोड़ का है। 212 किलोमीटर 6 लेन एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे है। और मेरा विश्वास है कि देहरादून की अभी दूरी 235 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेस वे से 23 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी और समय केवल 2 घंटे में आपको जा सकेंगे। दिल्ली के अक्षरधाम से इसकी शुरुआत हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, काफ़ी काम हुआ है। इस साल दिसंबर तक ये काम हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड का काम है। 12,000 करोड़ रुपए हम खर्चा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के इतिहास में एक लाइफलाइन के रूप में ये निश्चित रूप से बनेगा, ये मेरा विश्वास है। सबसे हमारे आस्था का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर के लिए टनकपुर से पिथौरागढ़ तक मार्ग बन
बनाया जा रहा है। पिथौरागढ़ से घटिया बागड़ होकर लिपुलेख तक सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है। टनकपुर से लिपुलेख तक 366 किलोमीटर 5,200 करोड़ रुपए लागत लगाकर हम ये काम कर रहे हैं। 234 किलोमीटर काम पूरा हो गया है, 36 किलोमीटर का काम चालू है, यानी 300 किलोमीटर का काम लगभग आने वाले 3-4 महीने में पूरा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। टनकपुर से पिथौरागढ़ तक 125 किलोमीटर जो काम हुआ है, चंपायत में 10 किलोमीटर, लोहाघाट में 10 किलोमीटर। ये इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि कोटा, अमोड़ी, बस्तिया, गोट सहित 60 स्थानों पर जो लैंडस्लाइड होती है, लोग मरते हैं, हमने इसके लिए स्पेशल डिवीजन खोला है। और अब टेंडर ऐसा निकाला है कि लैंडस्लाइड होगी तो जिसने काम किया उसकी जिम्मेदारी होगी। मैंने स्विट्जरलैंड से टेक्नोलॉजी लाई और अब 60 स्थानों पर लैंडस्लाइड, भूस्खलन जहाँ होता था उसमें हम अभी ये काम करेंगे और इसके लिए 355 करोड़ हमने दिए हैं। ये 4 धाम योजना में विशेष रूप से टोटल 825 किलोमीटर की योजना है। 609 किलोमीटर सड़क का कार्य पूरा हुआ है। 72 किलोमीटर में सड़क में ब्रिज और टनल का काम तेजी से चल रहा है। 98 किलोमीटर के काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण थोड़ा सा नए अलाइनमेंट करके हम काम कर रहे हैं। शेष कार्य 2025 तक पूरा किया जाएगा। मेरी बहुत इच्छा थी कि इसी समय आचार संहिता लगाने के पहले प्रधानमंत्री से यात्रा कराएं और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सुधार बताया उसके कारण ये करने में थोड़ी दिक्कत आई है। दिल्ली से बद्रीनाथ तक 10 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस के बाद ये समय और कम हो जाएगा, यानी देहरादून में 2 घंटे में आएंगे और वहां से बद्रीनाथ में 2.5-3 घंटे में पहुंच जाएंगे। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक 3,800 करोड़ की लागत से 280 किलोमीटर में 238 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि बीच में इस काम को मैंने स्टेट पीडब्ल्यूडी एनएच डिवीजन को दिया है। थोड़ा क्वालिटी के बारे में आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि किसी भी हालत में हमारे देश की ये साधन संपत्ति है। हमारे देश के दुनिया के लोग इस रोड पे जाने वाले हैं। ये रोड की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, इतना ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा। ऋषिकेश में 16 किलोमीटर 4 लेन एलिवेटेड बाईपास बनाया जाएगा। इसका काम सितंबर 2024 में शुरू होगा। एलिफेंट कॉरिडोर और इको पार्क के कारण इसके अलाइनमेंट में बदलाव किया गया है। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, बद्रीनाथ धाम से माना गांव तक 115 किलोमीटर सड़क बन गई है। 23 किलोमीटर का काम सितंबर तक पूरा हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम के रास्ते पर करीब 1300 करोड़ की लागत से ऐसी 63 लैंड साइट्स हमने आइडेंटिफाई की है। वो आगे इसमें कोई संकट नहीं आएगा, उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में भी 1300 करोड़ की लागत से 76 किलोमीटर हम काम कर रहे हैं। 18